मेघालय में इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस सनसनीखेज मर्डर केस में अब तक राजा की पत्नी सोनम समेत सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन इस हत्या की गुत्थी अब और उलझती जा रही है। पुलिस को शक है कि इस कहानी में एक तीसरा शख्स भी शामिल है, जो अब तक सामने नहीं आया है। आखिर कौन है ये तीसरा शख्स? क्या सोनम का मकसद सिर्फ राज से शादी करना था, या फिर ये किसी और के लिए रचा गया खेल? तफ्तीश के में सामने आया है कि सोनम रघुवंशी ही इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी। उसने राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों को अपने जाल में फंसाया। पुलिस के मुताबिक सोनम ने राज से प्यार का वादा किया और बाकी आरोपियों को पैसे का लालच देकर अपने पति की हत्या करवाई। हालांकि इस मामले में अब 2 अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। सोनम जहां राज को साजिशकर्ता बता रही हैं, वहीं राज का कहना है कि उसने सिर्फ सोनम के कहने पर हत्या की। पुलिस सूत्रों का मानना है कि राज इस खेल में सिर्फ एक मोहरा था। हत्याकांड में सोनम के इरादे कहीं ज्यादा गहरे थे। रिपोर्टर्स में दावा किया जा रहा रिपोर्टर्स बैच रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सोनम किसी तीसरे व्यक्ति के साथ भागने की योजना बना रही थी। राज को इस पूरे प्लान का अंदाजा भी नहीं था और वो सिर्फ सोनम के कहे पे आकर हत्या करने में शामिल हो गया। इस बीच सोनम का परिवार और उसके जानने वाले इस बात पर अड़े हैं कि सोनम और राज के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं था। सोनम का भाई गोविंद कहता है कि राज सोनम को दीदी कहता था और सोनम पिछले 3 साल से उसे राखी बांधा करती थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सोनम और राज के बीच कोई रिश्ता नहीं था, तो आखिर सोनम ने अपने पति की हत्या किसके लिए करवाई? क्या इस कहानी के पीछे कोई तीसरा चेहरा है? सोनम रघुवंशी ने प्रेमी राज कुशवाहा और उसके दोस्तों के साथ मिलकर जिस तरह से पति राजा रघुवंशी की मौत को अंजाम दिया, वो वाकई चौंकाने वाला है। सोनम ने शादी से 11 दिन पहले ही विधवा होने का प्लान बना लिया। यही नहीं, राजा को मारने से पहले भी सोनम ने एक और मर्डर की तैयारी की थी। दरअसल शादी से पहले ही सोनम ने कई साजिशें रची थी। हालांकि उसकी साजिश हर बार नाकाम साबित हुई। ऐसे में सोनम ने शादी के बाद राजा को कत्ल करने और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए झूठी कहानी बना डाली। शिलांग के खाली हिल के एसपी विवेक सयाम के अनुसार राजा रघुवंशी की हत्या कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं थी। आकाश, आनंद और विशाल ने राज कुशवाहा से दोस्ती निभाते हुए इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। फरवरी में जब राजा और सोनम का रोका हुआ, तो सभी ने मिलकर सोनम को गायब करने की योजना बनाई। इस दौरान सभी की प्लानिंग थी कि सोनम की जगह किसी युवती की हत्या करके उसकी लाश जला देंगे और सभी से कहेंगे कि सोनम नदी में डूबकर मर गई। साथ ही सभी को यकीन दिलाने के लिए सोनम की स्कूटी भी मौके पर छोड़ देंगे। हालांकि सोनम और राज का यह प्लान फेल हो गया। लिहाजा शादी से 11 दिन पहले सोनम और राज ने मिलकर राजा को मारने की साजिश रची। प्लानिंग के अनुसार सोनम राजा को हनीमून के बहाने शिलांग लेकर गई और वहां इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या सोनम रघुवंशी राज कुशवाहा को भी धोखा देने वाली थी? जी आपको बता दें, खबर सामने ये आ रही है कि सोनम का प्यार राज कुशवाहा नहीं बल्कि कोई और ही शख्स था। अब इस केस की जो गुत्थी है उसे सुलझानी काफी मुश्किल हो रही है पुलिस के लिए। लेकिन सर्च के दौरान यह भी चीज सामने आ रही है कि एक और शख्स जो असल में सोनम का प्रेमी था, जिसके लिए सोनम ने यहां पर मोहरा बनाया राज कुशवाहा को। राज खुद नहीं जानता था कि सोनम प्यार असल में किसी और से करती है और ये सब कुछ किसी और के लिए है और वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है। सोनम ने यहां पर राज कुशवाहा और उसके दोस्तों को सुपारी दी, 50,000 रुपए दिए और यहां तक कि उसका पेटीएम भी खुद यूज करके उसी से टिकट बुक किए थे। वो यहां ये दिखाना चाह रही थी कि मैं जो कर रही हूं तुम्हारे लिए कर रही हूं, लेकिन असल में शख्स कोई और ही है, यानी कि जिसके लिए वो कर रही है। हालांकि भी उसका चेहरा सामने नहीं आया है। ये गुत्थी सुलझाने में पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि सोनम रघुवंशी जिसने इतना बड़ा कांड रचा, वो वहां पर गई, यानी कि मेघालय गई अपने पति के साथ। लगातार सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो वो चैटिंग करते हुए दिख रही थी, जैसे किसी से लगातार बात कर रही हो कि अभी हम कहाँ हैं, कहाँ पहुंचने वाले हैं।
सवाल ये कि उसके पति यानी कि राजा ने इस चीज पर गौर क्यों नहीं किया। इतना ज्यादा फोन पर रहने वाली लड़की पर राजा को कुछ अलग क्यों नहीं लगा। इतना अंदाजा तो पहले भी लग जाता है। हालांकि यहाँ पर सवाल ये भी है कि शायद राजा को पहले से लग चुका हो, लेकिन वो उस चीज को मान ना रहा हो। लेकिन उसके साथ जो घटना घटी वो बेहद ही दुखद है और यहाँ पर पूरा समाज उस वक्त सोनम पर सजा दिलाने की मांग कर रहा है। लगातार वो कह रहा है कि सोनम को फांसी दो। यहाँ बात करें परिवार की तो सोनम का परिवार इन चीजों में बार बार फंसे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भाई है राजा का, विपिन रघुवंशी, जिनका ये कहना है कि सोनम की मां पहले से सोनम के उस रिलेशन के बारे में जानती थी। सोनम ने अपनी मां से पहले ही बोल दिया था कि करा दो मेरी शादी जिससे करानी है, लेकिन बाद में जो अंजाम होगा वो देखना। तो यहाँ पर घर वालों को अंदाजा लग चुका था कि सोनम नहीं करना चाहती शादी, लेकिन वो जबरदस्ती उसकी शादी करा रहे थे। और राजा के परिवार से ये भी बात सामने आई है कि उन लोगों को शादी कराने की बहुत ज्यादा जल्दी थी, जैसे अपनी बेटी को भगाना चाह रहे हो। ये बात कही है राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि रघुवंशी ने। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए जिससे यह साबित हुआ कि सोनम रघुवंशी बहुत ज्यादा डेस्परेट थे कि शादी ना करें। वहीं बात करें इस खुलासे की जिसमें सोनम की मां ने ये वाली बात बताई कि सोनम बहुत जिद्दी थी, किसी की बात नहीं सुनती थी। तो जिद्दीपन से तो ये भी बात समझ आती है कि जब सोनम मेघालय की ओर गई तो अपने मायके से गई और सारी ज्वेलरी लेकर गई। घर वाले हो सके उसको रोक सकते थे कि नहीं मत लेके जा, अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है, पर वो लेकर गई। उसकी खुद की जिद, तो घर वालों को तो लगा ठीक है हनीमून जा रही है, अब कितना ही रोके, अब तो शादी हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब चीज यहाँ पर हुई, लेकिन तथ्य निकलकर जो सामने आ रहे हैं वो यही कि सोनम ने सब कुछ मिलकर जिस तरह से किया है, अभी भी पूरी चीज सामने नहीं आई है, पर इंतजार है जल्दी सब चीजें सामने आ जाए। इस केस को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।